दोस्तों एक तरफ जहां पूरी दुनिया रूस यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को लेकर चिंता में थी, तो ही और दो देशों के बीच हो रहे भीषण युद्ध ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल की। दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष अब काफी भीषण हो चुका है। मंगलवार यानी 1 अक्टूबर की देर रात को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया। इसमें ईरान की ओर से लगभग 180 से भी ज्यादा मिसाइलें इजराइल की ओर दागी गई। इसके अलावा अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। और अभी तक ईरान और इजराइल के बीच कुछ न कुछ अटैक होते रहते हैं। दोस्तों ईरान की इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा कि यह हमला हमास की पूर्व चीफ इस्माइल हानिया हिजाबुल्लाह के हेड हसन नसरुल्लाह और IRGC कमांडर अब्बास नील फिरोजन की मौत के जवाब में किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जो दोनों देश एक दूसरों की जान के दुश्मन बन बैठे हैं, किसी जमाने में एक दूसरों के दोस्त हुआ करते थे। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे ये दोनों देश एक दूसरों की जान के दुश्मन बन गए। चलिए जानते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप और इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोज आते रहते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी तरह के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है साल 1948 में, जब इजराइल अस्तित्व में आया। उस समय डेविड बेन गुरियन इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने। तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने इजराइल को नए राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी। तो वही साल 1949 में तुर्की ने इजराइल को मान्यता दी। इसके बाद आज जो ईरान इजराइल का जानी दुश्मन बन बैठा है, जो इजराइल के वजूद को मिटाना चाहता है, उस दौर में ईरान ने भी इजराइल को मान्यता दे दी। यहाँ तक कि तुर्की के बाद इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश ईरान ही था। और इसके बाद ईरान और इजराइल के बीच सब कुछ सही चल रहा था। दोनों में किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही कोई हमला होता था। इतना ही नहीं, जब इराक में सद्दाम हुसैन का राज था तो उसने ईरान पर हमला कर दिया। उस दौरान इजराइल ने ही ईरान को हथियार और बाकी असलहा मुहैया करवाया था। अब ऐसे में दोनों देशों में इतने अच्छे संबंध थे, तो फिर दुश्मनी कहां से पैदा हुई, चलिए जानते हैं। दोस्तों साल 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, इसके बाद ईरान को इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया और अयातुल्लाह खोमेनी ने ईरान की बागडोर संभाली। और इससे पहले ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था, जो उस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक बड़ा सहयोगी माना जाता था। और यही वजह थी कि जब साल 1949 में इजराइल नया देश बना तो ईरान ने उसे मान्यता दे दी। दोस्तों तब इजराइल के पहले प्रमुख यानी डेविड बेन गुरियन भी अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन जब अयातुल्लाह खोमेनी की नई सरकार बनी तो उसने इजराइल को मानने से इनकार कर दिया और इस देश ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नफरतें बढ़ा दी और सारे रिलेशन तोड़ दिए। और यहाँ तक कि ईरान की नई सरकार अयातुल्लाह ने इजराइल के सभी सिटीजन का पासपोर्ट भी बैन कर दिया। वही राजधानी तेहरान में इजरायली दूतावास को जब्त कर फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को सौंप दिया और यहीं से दोनों देशों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में वर्चस्व और परमाणु हथियार ने भी स्थिति काफी बिगाड़ी। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच संबंध तब और खराब होते गए जब इस बात की खबर सामने आई कि ईरान परमाणु हथियार डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और इजराइल कुछ भी करके ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना चाहता था, क्योंकि इजराइल कभी नहीं चाहता था कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार हो। और यही वजह थी कि साल 2012 में ईरान के जब परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या हो गई तो ईरान ने भी इस हत्या का आरोप इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगाया था। वही दोनों देशों में दुश्मनी क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर भी बढ़ी। दोस्तों उस समय इस क्षेत्र में सऊदी अरब की ताकत काफी ज्यादा थी। ऐसे में ईरान ने खुद के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए इजराइल के साथ दुश्मनी कर ली, जिससे पूरी दुनिया में ईरान यह मैसेज दे सके कि मुसलमानों का सबसे हितैषी देश ईरान है। और इसीलिए ईरान ने हमास, बुला और दूती रिबेल्स का समर्थन किया और तब से ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई। दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध को लेकर आपका क्या कहना है और क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की ओर तक जा सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आते रहते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।